एक माँ जिसने अपना बेटा खो दिया, लेकिन 2025 के कुंभ मेले में जब वह उसके सामने आया तो पहचान नहीं पाई। ऐसी ही रोमांचक और दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसी कहानियां देख सकें। साल 2001, प्रयागराज, कुंभ मेले की भीड़ और एक माँ की सबसे बड़ी त्रासदी। गंगा के पावन तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई थी। लोग आस्था की डुबकी लगा रहे थे। चारों तरफ हर हर गंगे के जयकारे गूंज रहे थे। पूरा मेला भक्ति और उमंग से सराबोर था। तरह तरह की दुकानें, झूले, खिलौने, मिठाइयों की खुशबू और भजन कीर्तन की गूंज से माहौल जीवंत था। सैकड़ों सन्यासी, तपस्वी और श्रद्धालु दूर दूर से आए थे। हर ओर रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे थे और गंगा आरती का दिव्य प्रकाश पानी पर झिलमिला रहा था। इसी भीड़ में एक गरीब महिला राधा अपने 5 साल के बेटे शिवा का हाथ कसकर पकड़े हुए थी। शिवा बेहद खुश था। उसकी आंखें मेले की चकाचौंध में खो गई थीं। वह कभी इधर दौड़ता, कभी उधर, हर चीज को आश्चर्य से देखता। माँ, मुझे गुब्बारे लेने हैं, शिवा ने उत्साहित होकर कहा। राधा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, पहले गंगा में स्नान कर लेते हैं, फिर लेंगे। मेला भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। जैसे जैसे लोग आगे बढ़ रहे थे, राधा को अपने बेटे की पकड़ और भी मजबूत करनी पड़ रही थी। जगह जगह से पुजारियों की मंत्रोच्चार की आवाजें आ रही थीं, लेकिन तभी अचानक भीड़ में धक्का मुक्की शुरू हो गई। राधा को जोरदार धक्का लगा। उसने खुद को संभाला, लेकिन जैसे ही उसने महसूस किया, उसका हाथ अब अपने बेटे के हाथ में नहीं था। शिवा! राधा चीख पड़ी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह पागलों की तरह इधर उधर देखने लगी। बेटा, कहाँ हो? लेकिन चारों तरफ सिर्फ अजनबी चेहरे थे। उसकी चीखें मेला की भीड़ में गुम हो गईं। उसका शिवा भीड़ में कहीं खो चुका था। शिवा इधर उधर भाग रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह रोता जा रहा था। माँ, माँ! उसी समय एक अमीर दंपति, सुरेश और संगीता, जो संतानहीन थे, उसे रोते हुए देखता है। उनके दिल में दया आ जाती है और वे उसे गोद लेने का फैसला करते हैं। उन्होंने उसे अपने साथ ले लिया और उसे एक नई पहचान दी। राधा बेहोश हो गई थी और जब होश आया तो उसका बेटा कहीं नहीं था। उसने हर साल कुंभ मेले में आकर अपने बेटे को ढूंढने की कसम खाई, लेकिन हर बार वह खाली हाथ लौटती। हर बार उसकी आंखों में वही दर्द, वही उम्मीद होती थी। राधा का संघर्ष, शिवा के बिना राधा का जीवन एक कठिन परीक्षा बन गया। उसने बेटे को खोजने के लिए कई जगह भटकना शुरू किया। पैसे की तंगी थी, लेकिन उसने अपने गहने तक बेच डाले। उसने अखबारों में विज्ञापन दिए, मंदिरों में मन्नतें मांगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे वह समाज के लिए बस एक बूढ़ी, दुखियारी औरत बन गई, जिसकी कहानियों को लोग सहानुभूति से सुनते तो थे, लेकिन मदद कोई नहीं करता था। भूख, गरीबी और ताने सहते हुए उसने खुद को कुंभ मेले में सेवा कार्य में लगा दिया। वह अब वहां आने वाले लोगों की मदद करती, खोए हुए बच्चों को उनके माता पिता से मिलाने में जुट गई। लेकिन उसका अपना बेटा अब भी लापता था। शिवा का जीवन और संघर्ष शिवा को सुरेश और संगीता ने एक नई पहचान दी। उसका नाम बदलकर करण रखा। उसे सबसे अच्छे स्कूलों में पढ़ाया गया, लेकिन उसके मन में हमेशा एक अजीब सा खालीपन था। उसे अपने बचपन की कुछ झलकियां याद आती थीं। गंगा का किनारा, एक औरत की ममता भरी आवाज और एक हाथ जो अचानक उसकी पकड़ से छूट गया था। लेकिन जब उसने अपने नए माता पिता से अपने अतीत के बारे में पूछा, तो उसे कोई जवाब नहीं मिला। एक दिन करण की मां संगीता बहुत बीमार हो गईं। उनके आखिरी क्षणों में उन्होंने करण को सच बताने का फैसला किया। बेटा, हम तुम्हारे असली माता पिता नहीं हैं। तुम एक मेले में खो गए थे। हमने तुम्हें अपनाया था। यह सुनते ही करण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी पूरी दुनिया बदल गई थी। अब वह सच जानना चाहता था। 24 साल बाद कुंभ मेले में पुनर्मिलन। राधा अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसकी कमर झुक गई थी, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही इंतजार था। हर कुंभ मेले की तरह इस बार भी वह गंगा घाट पर बैठकर प्रार्थना कर रही थी। हे मां गंगे, मेरा बेटा लौट आए। इस बार मेला और भी भव्य था। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। लाखों श्रद्धालु
साधु संत और भक्त यहां आए हुए थे। कर्ण, जो अब एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था, अपने माता पिता की स्मृति में सेवा कार्य करने कुंभ मेले में आया था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर गंगा घाट पर बैठी उस वृद्धा पर पड़ी, उसके कदम ठिठक गए। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह धीरे धीरे उसके पास गया और कांपती आवाज में बोला, मां। राधा चौंक गई। उसने उसे देखा लेकिन पहचान नहीं पाई। कौन हो तुम बेटा? उसने कमजोर आवाज में पूछा। युवक की आंखें भर आईं। मां, मैं आपका शिवा हूं। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। शिवा, तू तू जिंदा है। शिवा ने अपनी मां को गले से लगा लिया। हाँ मां, मैं जिंदा हूं। नया मोड़, एक और सच्चाई। शिवा को अपनी असली मां तो मिल गई, लेकिन उसे अब यह एहसास हुआ कि उसके जीवन में दोनों माएं थीं, एक जिसने जन्म दिया और एक जिसने पालन पोषण किया। उसे एक बड़ा निर्णय लेना था। राधा ने बेटे के चेहरे पर हाथ फेरा। बेटा, मुझे लगा था तू मर गया। शिवा की आंखों में आंसू थे। मां, मैं आज सिर्फ तुम्हें लेने आया हूं। अब तुम्हें गरीबी में नहीं रहना पड़ेगा, चलो मेरे साथ। लेकिन राधा ने मना कर दिया। बेटा, मेरी जिंदगी यहीं बीती है, मैं अपनी माटी नहीं छोड़ सकती। शिवा दुखी हो गया। तो मां, मैं आपके लिए यहीं एक घर बनवाऊंगा। राधा मुस्कुराई। नहीं बेटा, अगर तू कुछ करना चाहता है तो उन माओं के लिए कर जो अपने बच्चों को खो चुकी हैं। शिवा ने वचन दिया कि वह कुंभ मेले में एक संगठन बनाएगा जहां खोए हुए बच्चों को उनके माता पिता से मिलाया जाएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें।